हाय वे उन्माद के झोंके कि जिसमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनि को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। यह चौथा छंद है अंधेरे के दीपक शीर्षक कविता का। पहली पंक्ति है, हाय वे उन्माद के झोंके की जिसमें राग जागा। कवि अपनी मृत पत्नी के साथ बिताए पलों को स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा सुखद क्षण भी आया था, ऐसी उमंग और उन्माद, उन्माद अर्थात तीव्र आनंद का क्षण आया था जब उनके भीतर प्रेम उमड़ पड़ा था। राग जागा का अर्थ है प्रेम का उमड़ना। हाय वे उन्माद के झोंके की जिसमें राग जागा। कवि के जीवन में एक ऐसा सुखद क्षण आया था, ऐसी उमंग और उन्माद का क्षण आया था जब उनके भीतर प्रेम उमड़ पड़ा था। यहाँ कवि ने अपने जीवन की आनंदमयी स्थिति का वर्णन किया है जब उनका जीवन प्रेम, आनंद और उमंग से भरा था। वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। उस सुखद समय में, उस आनंद और उमंग की स्थिति में कवि सांसारिक वैभवों से मुंह मोड़कर, भौतिक सुखों के साधनों से मुंह मोड़कर प्रेम में ही डूबा रहना चाहते हैं। गान का वरदान मांगा कहने से कवि का तात्पर्य यह है कि कवि यह कामना करते हैं कि उनके जीवन में इसी प्रकार से प्रेम बना रहे। वे यही वरदान मांग रहे हैं। उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब उनके लिए जीवन में प्रेम सभी सुख सुविधाओं से बढ़कर था। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर। प्रेम के गीत एक हृदय से निकलकर दूसरे हृदय में लगातार गूंज रहे थे। कहने का आशय है कि दोनों के ही हृदय में प्रेम भरा था। कवि अपनी मृत पत्नी को याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए गए सुखद पलों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन दोनों के ही हृदय में प्रेम भरा था, दोनों प्रेम में डूबे थे। यहाँ कवि ने अपनी पत्नी के साथ अपनी आत्मीयता का वर्णन किया है। भर दिया अंबर अवनि को मत्तता के गीत गागा। अंबर का अर्थ है आकाश और अवनि अर्थात धरती। मत्तता के गीत का अर्थ है मदमस्त कर देने वाला गीत, प्रेम के गीत। कवि ने प्रेम के मदमस्त कर देने वाले गीत गाकर आकाश और पृथ्वी को, अंबर का अर्थ आकाश और अवनि का अर्थ है धरती, आकाश और धरती को भर दिया था। अर्थात उनका जीवन प्रेम से, संगीत और आनंद से भर गया था। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, लेकिन कवि के जीवन का वह उत्साह और गीतों की धारा अंततः थम गई। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनके जीवन से प्रेम के गीतों का अंत हो गया। कवि कहते हैं कि अब केवल मन को बहलाने के लिए ही, मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। कवि कहते हैं कि भले ही संपूर्ण गीत का उन्माद खत्म हो गया हो, फिर भी अधूरी पंक्तियों को गुनगुनाकर मन बहलाना तो मना नहीं है। कवि के कहने का आशय है कि उनकी पत्नी की उपस्थिति में प्रेम के गीत पूर्ण थे, परंतु पत्नी के चले जाने के बाद वे गीत भले ही अपूर्ण हो, परंतु मन को बहलाने के लिए तो गुनगुनाया जा ही सकता है। जीवन से खुशियों के खत्म हो जाने के बाद और उत्साह टूट जाने के बावजूद भी जीवन में आनंद खोजने का संदेश दिया है कवि ने। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना। अंत में कवि पुनः यही कहते हैं कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, दीपक जलाना अर्थात उम्मीद रखना, आशा रखना, उत्साह को बनाए रखने का प्रयास करना कभी मना नहीं है। इस छंद में हरिवंश राय जी बताते हैं कि जीवन में कभी कभी तीव्र उत्साह का, अति आनंद का, प्रेम का अत्यंत सुखद पल आता है, पर वह स्थायी नहीं रहता। जब वह उत्साह थम जाए तब भी अधूरे गीत गुनगुनाकर मन को बहलाना चाहिए। जीवन में निराश होने के बजाय छोटे से आनंद को भी अपनाना और प्रसन्न रहना, यह अत्यंत आवश्यक है। यही जीवन दर्शन है। अब आइए इस छंद की काव्यगत विशेषताओं की बात कर लेते हैं। भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा खड़ी बोली है, सरल, सरस और भावपूर्ण भाषा है। शब्द कोमल है, कलात्मक है, शब्दों में माधुर्य है, भाव गांभीर्य है। शैली की अगर बात करें तो शैली इसकी लाक्षणिक और प्रतीकात्मक है। प्रेरणात्मक
और आशावादी स्वर भी इसकी एक विशेषता है। कविता का मूल स्वर ही आशावाद है। जीवन में खुशियों के खत्म हो जाने के बाद और उत्साह टूट जाने के बाद जीवन में आनंद खोजने का संदेश है। प्रतीकात्मकता इसकी एक विशेषता है। राग जागा प्रेम उमड़ने का प्रतीक है। अंधेरी रात जीवन के दुख, निराशा या संकट का प्रतीक है। दीवा जलाना आशा और जिजीविषा का प्रतीक है, जीने की प्रबल इच्छा जिसे कहते हैं, अर्थात हार नहीं मानना, जीने की चाह को बनाए रखना। जीवन दर्शन की अगर बात की जाए तो आशावाद इसका दर्शन है। हरिवंश राय जी की काव्य दृष्टि का मूल स्वर आशावाद है। यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन से प्रेम का सुख चला गया हो, उमंग खत्म हो गई हो, पर हमें आनंद को तलाशना चाहिए और अधूरे साधनों से भी खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। यही इस छंद का दर्शन है। भाव प्रधानता भी इसकी एक विशेषता है। भाव प्रधान है यह छंद। कवि की भावनाएं अत्यंत प्रबल हैं। हाय वे उन्माद के झोंके, भर दिया अंबर अवनि को, मत्तता के गीत गागा जैसी पंक्तियां भावों की तीव्रता व्यक्त करती हैं। इस तीव्र भावानुभूति के कारण कविता में हृदय स्पर्शी भाव उत्पन्न होते हैं। अलंकार की अगर हम बात करें तो इस छंद में अनुप्रास और रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। लयात्मकता, संगीतात्मकता भी इसकी एक विशेषता है और संदेशात्मकता भी इसकी विशेषता है। संदेश दे रहा है। यह जो छंद है, यह छंद हमें सिखा रहा है कि जीवन में प्रेम के गीतों का अंत भी हो जाए तो हमें मन को बहलाने के लिए अधूरे साधनों से ही खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। जीवन से खुशियों के खत्म हो जाने के बाद और उत्साह टूट जाने के बावजूद भी जीवन में आनंद को तलाशने का संदेश दिया है कवि ने इस छंद में। अब अगर कोई बात इस छंद में न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इसके पिछले छंदों को नहीं समझा है, हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय से अवगत नहीं हुए हैं, तो उन सभी पिछले वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि आप नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।